नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाज़िया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर फिर से घमासान मच गया है। कर्नाटक सरकार ने हिंदू संगठनों की मांग पर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसको लेकर सियासी घमासान मच गया है। विरोधी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल दिया है। अब इसे संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला हिंदू संगठनों की मांग पर लिया गया है। दरअसल इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाले अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी, जिसमें सलाम आरती भी शामिल थी। हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाली स्टेट अथॉरिटी मुजरई ने 6 महीने पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। वो हमारे इतिहास और पुरानी संस्कृति को बदलना चाहती है। तो सवाल है कि कर्नाटक के मंदिर में सलाम आरती के कितने पैरोकार आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। और ऐसे में भारत 24 पूछता है कि कर्नाटक के मंदिर में सलाम आरती के आखिर कितने पैरोकार? मंदिर में टीपू सुल्तान की छाप हिंदू क्यों करे स्वीकार? मंदिर में कलंक की ज्वाला बुझी तो सियासी तुष्टीकरण की आग क्यों लगी? जब सरकार ने फैसला ले लिया तो फिर विरोधियों को किस बात का डर सता रहा है? क्या असल विरोधियों को इतिहास और संस्कृति की चिंता या फिर वोट छिटकने का डर है? और आखिर सवाल है कि सुर्खियों में टीपू सुल्तान सलाम आरती पर खींचतान, ये 5वां और आखिरी सवाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टी संकेत, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ हमारे साथ स्वामी दयानंद सरस्वती मौजूद रहेंगे, धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब्दुल हमीद भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। आचार्य विक्रम आदित्य, सलाम आरती का नाम बदला गया है तो इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? सलाम शब्द तो वैसे भी आरती से जुड़ता नहीं है और ना ही इसका हिस्सा है, तो फिर राजनीति क्यों, समस्या क्यों? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि सलाम आरती के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। मंगला आरती हो सकती है, संध्या आरती हो सकती है, स्वागत आरती हो सकती है, लेकिन सलाम आरती का मतलब कैसे भारतीय संस्कृति मंदिर के अंदर, हिंदू मंदिर के अंदर सलाम आरती कैसे? ये प्रतीक है उस आतताई टीपू सुल्तान का, जिसने जबरदस्ती 10-10 हजार हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट कराकर जेल में बंद रखा, इस्लाम में कन्वर्ट कराया, जनेऊ उतरवाए और किस प्रकार का आतंक उसे फैलाया। अंग्रेजों ने तक ने उनके आतंक को अपनी पुस्तकों में लिखा है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसी प्रथा चालू थी। ये बहुत निंदनीय है। ये गुलामी का प्रतीक है, ये इस्लामिक आक्रांताओं का प्रतीक है कि आरती में भी सलाम। जिस प्रकार से टीपू सुल्तान के वक्त में, हैदर अली के समय में जबरदस्ती जो मंदिरों पर वो कब्जा नहीं कर पाए, जिन मंदिरों को विध्वंस नहीं कर पाए, उनके अंदर जबरदस्ती सलाम इस्लामीकरण करने के अर्थ से ये सारी व्यवस्थाएं चालू की गई। क्योंकि टीपू सुल्तान का राज बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, केवल 16-17 साल ही वो राज कर पाया। इसी कारण से पूरा इस्लामीकरण नहीं कर पाए। अन्यथा अंग्रेजों से जो शिकस्त हो गई, उसके बाद उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन मंशा क्या थी, यह वास्तविकता थी। और परंपरागत आज भी, आजादी के बाद भी ऐसी गुलामी के प्रति यदि देश में आज जीवित है तो ये बहुत निंदनीय है। बड़ा सुंदर कार्य किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, बहुत जल्दी किया जाना चाहिए था, ये 1947 में हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो भी हुआ है आज हुआ है। और जो लोग केवल आज तुष्टीकरण के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, उनका तो हर्ष आपको पता ही है किस प्रकार का तुष्टीकरण नीति कांग्रेस करती आई है। और उसी तुष्टीकरण की नीति को आज भी जिस प्रकार से वो आगे चलाने का प्रयास कर रही है, उनका वोट बैंक सिक्योर करना है। मंदिरों में भी सलाम का शब्द जबरदस्ती आज जिस प्रकार से टीपू सुल्तान की नीति को आज भी पालन करने का उनकी मंशा है, ये बहुत निंदनीय है। ये हिंदू मुसलमान गंगा जमुना तहजीब नहीं है, ये जबरदस्ती हिंदुओं पर आक्रांताओं की अपनी तुष्टीकरण करने की जो बात चलती आई है, उसको आज कुछ लोग प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अब आगे और नहीं चलेगा। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, लौटूंगी मैं आपके पास। अब्दुल हमीद नुमानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल साहब, ये बताइए कि
दिक्कत किस बात की है, समस्या किस बात की है? जो ये आरती है, सलाम आरती का नाम बदला गया है। ये कहा जाता है कि एक जमाने में टीपू सुल्तान के सम्मान में शुरू हुई थी और अभी ये कहा जाता है कि ये राजा के सम्मान में होती, लेकिन मंदिर में राजा के सम्मान में आरती क्यों और अब इसका नाम बदला भी जा रहा है, तो समस्या किस बात की? देखिए, असल दिक्कत जो है नीति नियम और नियत को लेकर होती है। और टीपू सुल्तान जो है वो एक तरह जो है धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर जो है शासन करता थे और इसमें कोई बात नहीं। वहाँ आप जाए, वहाँ के मंदिरों को उन्होंने जो दान दिया है और जिस तरह कि उन्होंने फरमान जारी किए हैं, वो जो जिन लोगों ने 6-7 बार जो है हुकूमत के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह किया था, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की थी। बाकी जो सामान्य हिंदू थे यानी ये जो है समुदाय के लोग थे, उनके साथ उन्होंने जो है कोई जो है दुर्व्यवहार नहीं किया है। ये बिल्कुल जो है निराधार बातें हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सलाम शब्द भी जो है वो भारत का है और आरती शब्द भी भारत का है। तो भारत जो है यहाँ जो विभिन्नताओं का जो है वो देश है, सब चीज़ों को इसने भारत ने स्वीकार किया है। लेकिन अगर कोई समुदाय धर्मावलंबी और मत वाले अगर ये कहते हैं कि जो है हमारे हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, और ऐसा लगता है कि किसी शब्द से उनकी पहचान को जो है क्षति पहुंच रही है, तो उसको जो है वो बदल सकता है। इसको लेके जो है हाय तौबा मचाना और हल्ला यानी कि मचाना। नुमानी साहब कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक सच्चे देशभक्त थे। बिल्कुल बिल्कुल यह है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई जो है बदल रहा है किसी शब्द को लेके, अगर वह मंदिर की परंपरा और वहाँ की सोच और विचार और परंपरा को लेके जो है, अगर लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, कि इससे हमारी जो है पहचान जो है कहीं न कहीं धूमिल हो रही है, तो अगर वो बदल रहा है तो उस पर जो है वो राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो संध्या जो है आरती शब्द का यूज करें, परिभाषा का, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इसको बहुत बड़ा जो है मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। असल बात जो आ जाती है कि ये जो हिंदू मुस्लिम आक्रांता के संदर्भ में है, तो टीपू सुल्तान आक्रांता कैसे हो गए? वो तो यहीं पैदा हुए थे और टीपू सुल्तान के बाप भी और ये भी, और उस परंपरा को पूरी तरह वो लेके चल रहे थे। तो आक्रांता जो है ना, ये इन लोगों का गढ़ा हुआ जो है शब्द और परिभाषा है। ये एक जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगी। 1964 में प्रकाशित केट ब्रिटलबैंक की किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में कहा गया है कि सुल्तान ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार ही देनी पड़ी। देखिए, ये अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने के लिए गलत जो है इतिहास को सामने रखा है। और आश्चर्य और खेद की बात यह है कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं, उसी जो है बोझ को जो है वो ढोते हैं। वो मैं कहता हूँ कि ये जो 6-7 बार इन लोगों ने जो विद्रोह किया था दर्ग के इलाके के लोगों ने, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी। तो जो भी जो है हिंदुत्ववादी जो है वो उसी को ढोते चले आ रहे हैं। जी जी, उसी को, जबकि जो है 95% जो है आम सामान्य हिंदू और मुस्लिम जो है वो टीपू सुल्तान को लेकर ऐसा नहीं सोचते हैं। वो जो लोग, जिन लोगों ने बगावत की थी जो है, एक जो है विशेष जो है क्षेत्र के लोगों ने, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। बाकी उन्होंने मंदिरों को जो है और चर्च वगैरह को, सबके लिए उन्होंने दान दिया है। और सबसे जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात थे वहाँ के जो शंकराचार्य थे, उनसे उन्होंने कहा था कि आप जो है, लेकिन जिन लोगों को आप नुमानी साहब बोल रहे हैं बगावत की, जानकारी यह है कि जिन 70,000 हिंदू और ईसाइयों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था, मुसलमान उन्हें बनाया गया था, उन्हीं में से कई लोगों को बाद में टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इस किताब में यह भी जिक्र है। नहीं, वह सेना में भी शामिल हुए थे। लेकिन ये सब जो है वो दर्ग का इलाका जो है, अगर आप जो है वो देखेंगे, निशान हैदरी जो है और जो है खुदा सल्तनत खुदादाद और अन्य जो किताबें जो है उस ज़माने की जो है, तो आप सबको मिला के देखेंगे, निशान हैदरी जो उसी समकालीन जो है वो पुस्तक है, तो आप वो देखेंगे कि वो सब जो है एक ही क्षेत्र के लोग थे। उसमें जो है इसको जो विद्रोही होता है, बागी होता है, उसको हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में ही देखना चाहिए। वो के जो है शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ इसका जवाब विद्रोह करता है, इसका जवाब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि ये जो है सलाम आरती की जगह अगर कोई संध्या आरती करता है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। टीपू सुल्तान जो है कहीं न कहीं मुस्लिम है, तो उनको मंदिर से जो है इस पे क्यों जोर देना चाहिए कि सलाम आरती होना चाहिए? अगर वो कह रहे संध्या आरती हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर कोई आदमी समझ रहा है कि हमारे विचार, धर्म और मत और परंपरा के हिसाब से जो है वो सलाम के बजाय जो है संध्या आरती होना चाहिए या नमस्कार आरती होना चाहिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसको मुद्दा क्यों बनाना चाहिए? सियासत भी इसमें क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर मुद्दा कौन बना रहा है। नुमानी साहब, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। टी संकीर्थ जी, कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनको ये फैसला स्वीकार नहीं है, आपको क्या लगता है समस्या किस बात की? देखिए, पहले चीज मैं बोलना चाहता हूँ, उसके संध्या आरती उसका ओरिजिनल नाम है, नहीं तो प्रदोष आरती उसका ओरिजिनल नाम है। उसको टिप्पू सुल्तान का रेजिम में, टिप्पू सुल्तान का जो रूल कर रहा था वो समय में, उसको पर्शियन का इन्फ्लुएंस जो था वो सभी इसको करने में, वो उसको सलाम आरती एक आठ भाषा बोलते, जब बात करते करते ऐसा एक पद आ गया। लेकिन जो हमने क्या किया, हमारा सरकार ने क्या किया, 6 महीने से पहले इसका एक प्रपोजल ने हमको कर्नाटक के हाईएस्ट बॉडी को ये प्रपोजल दिया। ये प्रपोजल के अप्रूवल आकर ही उसको नाम बदला। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वही तरीके से वही चीज हमने किया है। इसको और एक बोलता हूँ, कर्नाटका हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1991 आर्टिकल 22 है, सेक्शन 22 है उसमें, उसके तरफ से जो खिलाफ है, जो कस्टम है हमारा पुराना था, उसको हम स्वीकार करके आचरण में लाना है, वही चीज में हमने किया है। दावत सलाम 8081 टिप्पू सुल्तान जी को जो टाइम में आप कोट कर रहे थे, 800 ब्राह्मणों का हत्या हुआ है, उसका नाम का टेम्पल का नाम है चलो नारायण स्वामी टेम्पल मेलकोटे। उधर टिप्पू का क्रौर्य उतना था, 800 ब्राह्मणों का हत्या किया था, क्योंकि उन्होंने इस्लामीकरण कन्वर्शन होने के लिए निराकर किया था। ऐसा क्रौर्य आदमी है टिप्पू, जो है पौराणिक पहचान है, जो नाम फैला था वही हमने सरकार ने उसका नाम किया है। ये तो हम स्वागत करते हैं और सभी स्वागत करना है। जो हमारा हिंदू धार्मिक आचरण क्या क्या होते हैं उसको हम स्वीकार करना, जो नाम था वही रखना। अगर प्रयागराज में होता है कुंभ तो प्रयागराज का ही नाम रखना। ऐसे ही कोई भी टेम्पल हो, कोई भी हो, अगर और 2-3 प्रपोजल है हमारे पास, वो भी हम कर्नाटक का हाईएस्ट बॉडी को भी दिया है, उसका नाम भी हम बदल देंगे। जो नाम है वो प्रदोष आरती थे, संध्या आरती थे, सुबह आरती थे, मंगला आरती थे, वही नाम हम रखेंगे। हमारा वो आचरण है वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टी संकीर्थ जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी और इस बड़ी खबर पर भारत 24 की नजर बनी हुई है। लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि सलाम आरती का नाम बदलने से आखिर दिक्कत किस बात की है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फाजिल अहमद का मैं सीधा रुख कर रही हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हैं फाजिल साहब। कर्नाटक में लगातार टीपू सुल्तान के मुद्दे को लेकर के, टीपू सुल्तान के नाम पर महाभारत होती आई है, ये आपने भी देखा होगा और एक बार फिर से हो रही है। दरअसल इस बार सलाम आरती का सिर्फ नाम बदला गया है, तो फिर समस्या किस बात की? देखिए, कोई समस्या नहीं है। टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और ये जो आंकड़ा जो पेश कर रहे हैं ना आप लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा लेके लोग घूमते हैं। अच्छा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं सर? आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आए हैं? व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप से पढ़ के आई हूँ, तो आप कहाँ से पढ़ के आए हैं सर? पहले जवाब दीजिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? ना, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहां आपको ये पढ़ाया गया है कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। और तो फिर आपको कहाँ पढ़ाया गया कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ सर? उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सवाल का जवाब बड़ी मंदिर दीजिए, है, बता दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। पर्सनल अटैक बिल्कुल मत कीजिए सर, दिल पे मत लीजिए। सुनिए ना, आप दिल पे मत लीजिए, बिल्कुल दिल पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए सर। अरे आप दिल पे ले रहे हैं, आप सुनिए ना, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, टीपू समस्या किस सुल्तान बात की है ये जानना चाह रही हूँ। अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं, समस्या क्या है ये तो बताइए फाजिल साहब, समस्या बता पाएंगे या फिर नहीं? इनको डर है, इनको समस्या इनकी सोच में है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो कोई मुस्लिम राजा नहीं रहे, यहाँ कौन बड़ी बड़ी मंदिरें बन गई? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी बड़ी मंदिरें हैं। टीपू सुल्तान ने और तमाम मुस्लिम राजाओं ने दक्षिण भारत में मंदिरें बनवाई, तमाम इतिहास है उसका। उत्तर प्रदेश बिहार में कई बड़ी मंदिर है, यहाँ सब राजा बनारस, राजा दरभंगा, राजा अवध, राजा मगध, तमाम हिंदू राजा थे। कुछ ज्ञान नहीं आपको। मंदिर बनवा दिए, आप ही के पास यूनिवर्सिटी खोल दिए, कितना स्कूल खोल दिए, कितना अस्पताल खोल दिए। आज भी हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। अरे मेरे भाई संकीर्थ जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। और वही माहौल है,
उत्तर प्रदेश बिहार में कोई बड़ा मंदिर है बता दीजिए। यहाँ सारे बड़े बड़े राजा अरे थे। फजील साहब, टीपू इसमें बताओ सुल्तान ना। दक्षिण भारत की ठीक है, सारी बड़ी क्यों बड़ी ठीक मंदिर है, है। ठीक है, ठीक है। विक्रमादित्य जी, इसीलिए आपके पास भी आपको आ रही हूँ। बता एक बार कि- स्वामी दयानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं कि इनको नॉलेज नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने मंदिर हैं, आपको क्या ज्ञान है? ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानी अरे नाम कोई बड़ा चेतन मंदिर से आप चेतन दक्षिण भारत नहीं जैसा है। कोई मंदिर है? और रही बात, आप टीपू सुल्तान दक्षिण को भारत जैसा कोई मंदिर है? स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। जो 8,000 ब्राह्मणों को फांसी, 800 ब्राह्मणों को फांसी दिलाया, हजारों हिंदुओं को कहाँ कत्ल लिखा है करवाया आपको 800 और ब्राह्मणों पैसा को फांसी देकर दिला के दिया? मुसलमान बनाया। हम उसको भारत आप के नागरिक को स्वतंत्रता नागरिक सेनानी समझते बोल हैं, रहे हिंदू मुसलमान शर्म से नहीं आना समझते चाहिए। हैं। हम इस स्वतंत्रता देश सेनानियों के हर नाम एक पर अच्छा, भारतीय है। अच्छा, उसको ठीक है, हिंदू ठीक है, मुसलमान ठीक से है, नहीं और देखते। रही बात हम टी उसको भारतीय संकीर्त नहीं जी, देखते। टी संकीर्त जी आ रही हूं मैं आपके पास। एक सवाल फाजिल जी से है मेरा। ठीक है, अब तक तो हमने देखा सलाम आरती मंदिर में होती आई है, लेकिन क्या ऐसी कोई मस्जिद का नाम आप जानते हैं जहां पर इस तरह की कोई नमाज होती हो या फिर किसी प्रकार की कोई दुआ होती हो जो कि किसी हिंदू से जुड़े हुए नाम पर होती हो? ऐसा कुछ जानते हैं क्या? इस बारे में अगर जानकारी साझा कर पाए। गंगा जमुनी देखिए, तहजीब का आप हमारे हवाला दे रहे हैं, तो भारत दोनों के तरफ अंदर से होना हिंदू और चाहिए। मुसलमान सभी रीति रिवाज एक दूसरे से मिलती जुलती है। अच्छा, शादी ब्याह कल्चर एक दूसरे से मिलता जुलता है। हमारे यहाँ शादियों में भी सिंदूर दान होता है, हमारे यहाँ भी सिंदूर भरी जाती है। ये सब एक चीज नहीं है, ये क्षेत्रीय मैं भी भटकाइए मुसलमान मत, पूजा को भटकाइए मत। मैंने तो नहीं सभी देखा के ऐसा हवाले कहीं। मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल गलत जानकारी आपके पास फाजिल साहब, गलत जानकारी आपके पास। आपके यहाँ ऐसा होता है, ऐसा भी गलत है। इस्लामिक जो कानून है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, और आप अपनी तरफ से इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सबकी अलग-अलग पहचान है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप फॉलो करते होंगे, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है जो आप बता रहे हैं। ठीक है फाजिल साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। टी संकीर्त प्रवक्ता है बीजेपी के, क्योंकि इन्हीं की सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो टी संकीर्त जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते। बोलिए संकीर्त जी। कानून नहीं चलता है। अरे फाजिल साहब सुनिए मेरा बात 2 मिनट। देखिए, आपने इतिहास का जानकारी क्या है, किधर पढ़ा है, मेरे को वो पता नहीं, लेकिन थोड़ा और होमवर्क करके आइए फिर से। वो बताना चाहता हूँ 1200 वर्ष का। मैं बीच में नहीं बोला मैंने। सुनना पड़ेगा, आपको मुसलमानों से नहीं नफरत है? सुनना पड़ेगा, आपकी हर बात में बीच में नहीं बात किया मैंने। फाजिल साहब सुन लीजिए, आपके पास हमने सुन लिया, बात सुन लीजिए। फाजिल जी ने आपका टाइम नहीं लिया, सुनना पड़ेगा, पहले सुनिए। नहीं, नफरत की बात मत कीजिए। आप सुनिए हिंदू पहले, मुसलमान सुनिए। भारत का नागरिक अरे जो भाई, भारत के संविधान से अरे चलता है। नागरिक की बात ठीक नहीं है, मुझे मत भटकाइए हरी साहब। वो हिंदू और मुसलमान से नहीं चलता है, और वो इस्लामिक और हिंदू परिवार से नहीं चलता है। वो संवैधानिक बात से चलता है। वो ऐसे नहीं चलता है कि आप जो चाहेंगे बोल देंगे, जो चाहेंगे कह देंगे। बीच आप में कौन से मत इतिहास करो। पढ़ के आ गए? मैं जब आप कौन बात से करने इतिहास का में लिखा टाइम है में कि मैं सेंटर बीच हिंदू में को नहीं काट आया, दिया, बराबर मैं काट बीच दिया। में नहीं और आया। आज जो- सुनिए आप, सुनना पड़ेगा, सुनना है, एक बात सुनिए। अरे हम मेरा सुन बात रहे हैं, सुनिए लेकिन पहले। फाजिल साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। फिर आप दिल पे ले रहे हैं फाजिल साहब, दिल पे लेना सुनिए भाई साहब, छोड़ दीजिए, सुनिए, दिल पे लेना छोड़ दीजिए फाजिल साहब, सुन लीजिए। का चलता रखिए, क्या संकीर्त फैक्ट जी है मैं क्या देता कह रहे हैं हूँ। सुन तो लीजिए फाजिल साहब। मैं फैक्ट बोलता हूँ, विद एविडेंस के सबको साथ मैं सबको फैक्ट बराबर का बोलता हूँ। मौका दिया जाएगा बोलने का। फाजिल साहब अगर आप बोलना जानते हैं तो सुनना भी जानिए। सुनने का चलता रखिए फाजिल जी, थोड़ा मैं भी बोलूंगा। 1200 वर्ष पहले जो आदि शंकराचार्य ने कोल्लूर का जो संस्थान स्थापन किया, टीपू सुल्तान से किया नहीं, ये आ गया 1700 के बारे में। और उसका ही वॉज सच अ फैनेटिक। टीपू एक ऐसा फैनेटिक था, उसने ना भाष का प्रेम था ना राज्य का प्रेम था। भाष इसका कोई हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया, कन्नड़ा का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया पर्शियन को। क्या ये देशभक्ति होता है क्या? कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियरली कह चुका है कि टीपू सुल्तान एक स्वतंत्र सेनानी नहीं है। आप लोगों को इतिहास का पता तो टीपू है नहीं। सुल्तान स्वतंत्र सेनानी नहीं है। वक्त सभी जो है चंद्रभान खयाल जो है मैं बीच में नहीं बात किया मिस्टर फाजिल, मैं बीच में नहीं बात किया। सुनना पड़ेगा। अब झूठ मत बोलो, ऐसा मीडिया का डिबेट मत करो। आपका जो फैक्ट है मीडिया को डिबेट मत करो, बात मत करो। सुनना पड़ेगा पहले। अरे भाई पहले सुनना है, पहले सुनो, सुनने का क्षमता रखिए। आप पहले सुनिए, बाद में बात करो।
I peacefully listen to you. You also listen to me. महाराणा Have some रंजीत debate सिंह decorum. तक जो है वो Debate फारसी decorum यूज रखिए करते पहले. हैं, तो उसमें ये क्या debate है, दिक्कत ये है? भाषण नहीं है. नहीं, आप किसी के सुनिए, ऊपर सुनिए, आक्षेप मैं बीच में लगाएंगे। बात नहीं किया, अगर बीच फाजिल में साहब, बात नहीं फाजिल किया। साहब आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी को बराबर से बोलने का मौका लगातार दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक गेस्ट दूसरे के टाइम पर पूछता और फिर कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। फाजिल साहब को ऑडियो डाउन कर दीजिए। फाजिल साहब सुन नहीं रहे हैं, फाजिल साहब को ऑडियो डाउन कर दीजिए। सुनिए, इसमें और एक चीज है। श्रीरंगपटना एक तालुका है, उसके सामने एक हनुमान का मंदिर है। हनुमान का मंदिर के ही टीपू सुल्तान ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद आला करके एक मस्जिद बनाया। ये क्या सेक्युलरिज्म है? ये क्या है ये? इसको देखो क्या कहते हैं हमारा फाजिल साहब ने। ये भी सुना है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये मैसूर गैजेट में रिकॉर्डेड है। मैं कोई ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहते हैं ना, उसमें आइटम्स निकाल के नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो फैक्ट से जो फिगर ठीक है, रिकॉर्डेड है संकीर्त, वही मैं कहता हूँ। ठीक है, टी संकीर्त, ठीक है। दयानंद महाराज आ रही हूं मैं आपके पास। नोमानी साहब आपके पास क्या जवाब है इनका? फिर मैं आती हूँ संजीव बुनियादी के पास। ये गजट में ये अब ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ये गलत चीज़ें लिखी है। टीपू सुल्तान ने कोई जो है मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनवाई है। ये बिल्कुल जो है अफवाह निराधार बात है। ये बाद में इन लोगों ने ये कह दिया है, और इन लोगों ने कहा दिया था कि जो है मैसूर गजट में ये है कि औरंगजेब जो है, सुन लीजिए, हाँ, नोमानी साहब आपका जवाब दे रहे हैं। मैसूर गजट में ये है कि जो है 1.25 मन जेनो जो है औरंगजेब जो है वो ब्राह्मणों का वजन करवा के नाश्ता करते नोमानी थे। साहब वो सब ठीक है, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ है नहीं ना, मैं कर्नाटक के मंदिरों का समझना चाह रही हूँ, हाँ। जहाँ पर अब तक सलाम आरती चलती आई थी, किसी को कोई समस्या नहीं थी, टीपू सुल्तान के सम्मान में ही चलती आई थी। हाँ। लेकिन क्या ऐसी ये कोई मस्जिद है? लेकिन सर सुन हाँ। लीजिए पहले सवाल, क्या ऐसी कोई मस्जिद है जहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दुआ में, नमाज में, किसी भी प्रकार से? क्या ऐसा होता है किसी मस्जिद में? मंदिरों में तो होता है सलाम आरती के नाम से। हिंदुओं ने शुरू किया था, हिंदुओं का अधिकार है कि उसको खत्म करे। और जो है मैं कहता हूं कि जो हिंदू पहचान है, मुस्लिम इस्लामी पहचान है, वो सब बना के रखे। वो सब जो है यहाँ की पहचान जो है वो भारत के संदर्भ में उसी का अंग है। इसलिए जो है अगर ये खत्म कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने शुरू किया था, तो वो जो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने शुरू किया था वो खत्म करें, इसमें दिक्कत क्या बात है? क्यों राजनीति होनी चाहिए? ठीक है, स्वामी दयानंद महाराज। देखिए, हमको मुंबई साहब से बहुत दुख है कि ऐसा बात बोलते हैं कि आप क्यों इससे, अरे आपने तो पूरा गड़बड़ झाला कर दिया है। आपने टीपू सुल्तान को महिमा मंडल करने के लिए ये आरती, सलाम आरती, अच्छा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितने भी बीजेपी के खिलाफ है, मैं बीजेपी के सपोर्टर नहीं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जहां पर धर्म की बात आती है वहां पर निष्पक्ष हूं कि मैं हिंदू हूं तो हूं, और आप भी निष्पक्ष हैं कि मुसलमान हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि सलाम आरती सही है? इसीलिए आरती शब्द को बदलना, कर्नाटक सरकार को मैं भारत 24 से कोटि आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने बहुत, ये कोई मुद्दा नहीं है और मुंबई को कुछ भी। ठीक है नोमानी साहब, आपको कोई समस्या नहीं है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फाजिल साहब को तो है। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? इसलिए वो सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, वो याद दिला देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ठीक है नोमानी साहब, है वो हिंदू परंपरा के हिसाब से शुद्ध रूप से ठीक है, लेकिन कितनी मस्जिदों में हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये जवाब अब तक नहीं दे पाए आप। महाराज जी आ रही हूँ। महाराज जी एक आधा सेकंड दीजिए। ये बोलते हैं कि कोई बिहार में मंदिर, इनको मालूम है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पहले एक था, और जगन्नाथपुरी किसका मंदिर है, पावापुरी किसका मंदिर है, और गुरु गोविंद सिंह का किसका मंदिर है? आपको मालूम ही नहीं कि मंदिर कौन है? पटना साहब किसका मंदिर है? आपको कुछ ज्ञान नहीं है? ठीक है, तो होमवर्क करके आइए। ठीक है महाराज जी, ठीक है। संजीव बुनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक तरफ है नोमानी साहब जो कि इस फैसले को स्वीकार रहे हैं, सही करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सामने है फाजिल साहब जो कि सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है संजीव जी? 38 मिनट के बाद, लेकिन इसको हटाने आपने मुझे का समय नहीं है। नोमानी जी आऊंगी आपके पास। 40 संजीव मिनट के जी बाद अपनी समय बात दिया रखें। उसके लिए धन्यवाद जी। मैं स्टूडियो में नहीं हूं। जिस चीज के नाम में ही विरोधाभास हो, आरती सलाम और आरती एक साथ कैसे हो सकते हैं? कौन सा कल्चर है ये? कौन से संस्कार है?
ये कन्वर्जन का हिडन एजेंडा का तात्पर्यता के साथ पूरी तरह शब्द निकल कर आ रहा है आरती। और देखिए ना, ये कौन सा तरीका है? मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो आज हो रहा है। वो व्यक्ति जो कि टीपू सुल्तान, जो कि अपनी तलवार की नोक पर लगातार एक तरफ अंग्रेजों से लड़ाई जरूर किया करता था वो, परंतु उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मालाबार में उसने 1 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया, 5000 ब्राह्मण फैमिलियों को भगा दिया, जो उसे 3000 ब्राह्मण फैमिली जंगलों की तरफ भाग गई। और ऐसी कुर्ग एक स्थान है, आपने देखा होगा आजकल पिकनिक स्पॉट के नाम से चला जाता है, वहां पर योजना से 3000 मुस्लिम फैमिलीज को लाकर बसा दिया, जिससे कि वो इस्लामीकरण का अड्डा बन गया। इस्लामीकरण करने के बाद से बगावत खत्म हो गई थी क्या? नहीं, बगावत खत्म करने के लिए इस्लामीकरण किया गया। हिंदू एक सेकंड सुन तो लीजिए संजीव मुनियाल जी क्या कह रहे हैं। क्योंकि सबको लोग बना दिए। मानी साहब सुन तो लीजिए महाराज जी, एक सेकंड मुझे ये बताइए कि ये जो डेटा है मेरे पास में 70,000 हिंदुओं और ईसाइयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया, बाद में उनके जो बच्चे थे उनको भी उसी अनुसार शिक्षा प्राप्त हुई इस्लाम के अनुसार, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों को बाद में सेना में भी शामिल किया गया। तो बगावत जो आप कह रहे बागी थे, बगावत की थी, तो क्या बगावत को खत्म करने के लिए इस्लामीकरण करवाना जरूरी था? नहीं, इस्लामीकरण जबरदस्ती नहीं किया। अगर वो हिंदू रहते तो वो शामिल नहीं हो सकते थे सेना में। हिंदू का वो तो उन्होंने उन लोगों को जब जो है वो बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, वहां उन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ लोगों ने किया है। ये थोड़ी उन्होंने जो बागी थे वो मुसलमान हो गए इसलिए वो बगावत खत्म हो गई। वो 7 बार उन लोगों ने बगावत की थी। आप उस टाइम थे क्या? आप उस टाइम थे? नहीं, ये किताब उसी वक्त की बनी अरे हुई है। मैंने इससे पहले से पढ़ी हुई जो टीपू सुल्तान के दौर में लिखी गई किताब है निशान हैदरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने फारसी में वो किताब पढ़ी है। ठीक है, ठीक है, और ये किताब भी पढ़ी है जिसका आप जो है बात कर रही है। ठीक है नुमानी साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। संजीव मुनियाल जी ने जो कहा वो फाजिल साहब ने भी सुना होगा। फाजिल साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप संजीव मुनियाल जी की बातों से? वो आधी बात बता रहे हैं संजीव मुनियाल जो है। नहीं, वही बात मेरे पास में भी है। ये टीपू सुल्तान तो दक्षिण भारत में थे, और ये भी आधी बात सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम बादशाह आसाम में नहीं रहा। आसाम में इतना मुसलमान क्या कहां से हो गई? बिहार में कैसे मुसलमान बन गए? उत्तर प्रदेश में मुसलमान कैसे बन गए? वहां तो टीपू सुल्तान नहीं थे, वहां इतने मुसलमान की आबादी कैसे बढ़ गई? जहां टीपू सुल्तान नहीं थे, उड़ीसा, मुद्दा वो नहीं है कि मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी, मुद्दा वो नहीं है। फाजिल साहब, एक सेकंड, महाराज जी आ रही हूँ मैं आपके पास। फाजिल साहब सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि अब तक तो कर्नाटक के मंदिरों में सलाम आरती होती आई है, लेकिन ऐसी कितनी मस्जिदें हैं जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है नमाज और दुआ में? ऐसा कोई जवाब है? नुमानी साहब, फाजिल साहब से जवाब ले लूं? आपकी इजाजत हो तो फाजिल साहब से जवाब ले लूं? एक सेकंड, आप 20 मिनट रखकर बंद करेंगे? नुमानी साहब नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? कोई चीज मस्जिद आप ये बताइए कि सलाम आरती हो सकती है मंदिर में, हम उसके जो है, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं जुड़ सकता है। कैसी दो बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम जो है वो दोनों तरफ नहीं चलते हैं, अनेकेश्वरवाद एकेश्वरवाद। हमारे यहाँ एकेश्वरवाद है, अनेकेश्वरवाद नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे सही करार दे रहे हैं? कहाँ सही कर? हमने कहा कभी सही है? फाजिल साहब तो सही करार दे रहे हैं ना? नहीं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना। तो फिर आप बीच में क्यों पढ़ रहे हैं? उसे जवाब लेने दीजिए। जवाब लेने दीजिए। नुमानी साहब जवाब लेने दीजिए। नुमानी साहब, ठीक है, सुन लिया मैंने आपको, अब जवाब ले लूं? फाजिल जी क्या जवाब है? कितनी मस्जिदें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? आप हमको ये बताइए, ये आरती किसने शुरू की? मुसलमानों ने शुरू की है? किसने शुरू की है आरती? आरती कौन शुरू करता है? आरती करता कौन है? मुसलमान तो नहीं करता ना। फिर मुसलमान के ऊपर क्यों फिर इतिहास पढ़ा है आपने? इतिहास पढ़ा है फाजिल साहब? इतिहास पढ़ा है या नहीं? बिना पढ़े बैठ गए। इतिहास में ये लिखा हुआ है, ये इतिहास में लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान ने 70,000 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, मुस्लिम बनाया। ठीक है, ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। जिस किताब का मैं जिक्र कर रही हूँ उसका नाम भी लिखा हुआ है। नुमानी साहब ने भी वो किताब पढ़ रखी है। सलेम नाम है उसका। लेकिन आधी बात लिखी है, उसी के जरिए बहुत कुछ सामने आया, और सामने ये भी आया कि उसी के सम्मान में वो आरती शुरू हुई थी। आज अगर हिंदू धर्म के लोग उसे बदल रहे तो समस्या आपको क्या हो रही है? कोई समस्या नहीं है। अरे किसको समस्या है? किसी को समस्या नहीं है। आप जैसे चाहिए वैसे रहिए।
लेकिन इस देश को संविधान से चलना है, देश संविधान से चलेगा, ठीक है। हिंदू मुसलमान के तरीके से नहीं चलेगा। आचार्य विक्रमादित्य संविधान सुना बनाया आपने? इस देश के फाजिल लिए, जी को सुना उससे चलेगा आपने? देश। हिंदुस्तान संविधान फाजिल से जी। चलेगा ये कहा जा रहा है। बिल्कुल तो भैया चलेगा, संविधान से चलेगा, देश बिल्कुल का चलेगा, संविधान बिल्कुल बनाया चलेगा। लेकिन अब तक बनाया ये उन तो मस्जिदों के संविधान नाम उससे नहीं चलेगा। बता पाए हैं जहां पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्यों होना चाहिए हिंदू धर्म शब्द जो कोई है ऐसी जो है? एक मस्जिद क्यों नहीं हो नहीं होना सकती जहाँ चाहिए? पर जबरदस्ती क्यों नहीं होना चाहिए? जब मंदिर में साहब फालतू बातें ऐसा करते नहीं हो हैं। सकता। मस्जिद साहब फालतू बातें करने के बाद कोई काम नहीं करते। मैं मस्जिद में घालमेल हो, इनको इतना नहीं पता है कि इस देश की संस्कृति में यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, आचार्य नवानी साहब, फजील साहब, फुल विंडो लेकर आइए। कि एक खुदा को भी मान रहे हैं और जो है हजारों को भी मान रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। ठीक है नोमानी साहब, आपसे हाँ। सवाल था भी नहीं मेरा। आचार्य विक्रमादित्य, अगर आपकी इजाजत हो तो वो अपनी बात रख लें। हाँ रखें वो। विक्रमादित्य जी, देखिए मुसलमानों के यहाँ बुत परस्ती एक तरह से नुमानियत है, बुत परस्ती अलाउड ही नहीं है, बुत परस्ती की नहीं जाती है। और उसके बाद आज ये लड़ रहे हैं कि बुत परस्ती होनी चाहिए। अरे भैया बदल लो ना, अरे वापसी आ जाओ, वापसी आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बुत परस्ती कर लो ना भाई। अरे इतनी दिक्कत है, सिंदूर आपने लगा लिया, सिंदूर के बाद आपके घरों में होती है, सिंदूर आपके घरों में पूजा जाता है, आप कह रहे हैं आपके घर में सिंदूर चलता है, उसके बाद सिंदूर भी सब कुछ कर रहे हो, तो भैया वापसी घर वापसी कर लो ना। इतनी दिक्कत क्यों है? आरती करने में आपको मजा आ रहा है, सिंदूर आपके अंदर सब अच्छी चीजें हैं, आप लोगों को जबरदस्ती जिस प्रकार से बरगला के साथ तलवार के साथ कैसे कैसे परिवर्तन कराया गया, तलवार लेकर आप लोगों को परिवर्तन कराया गया था। अभी नोमानी साहब खुद कह रहे थे, फजील साहब आपके बाप दादाओं को जेल में रखा गया था, जेल में रखकर तलवार के बल पर डरा कराया गया था, इस्लाम कबूल कराया गया था, मुसलमानी कराई गई थी। अरे घर वापसी आ जाओ भाई, सिंदूर लगाने से केवल नहीं होगा, छोड़ दो ना। ऐसे आतंकियों का साथ क्यों दे रहे हो? ऐसे लोगों के साथ डर के मारे बैठे हो। अब चला गया जमाना, संविधान है इस देश के अंदर, संविधान आपको पूरा संरक्षण देगा, तलवार नहीं चलने दी जाएगी, चिंता मत करिए, घर वापसी कर लीजिए भाई, कोई चिंता नहीं, मैं करा दूंगा घर वापसी आपको, मैं करा दूंगा, एक मंथ से करा दूंगा, बहुत जल्दी लगेगी, चिंता मत करो। केवल सिंदूर लगाने की बात आप खुद कह रहे हो टीवी पर कि सिंदूर लगाया जाता है, तो भाई चिंता मत करो, घर वापसी आ जाओ, बिल्कुल सारे द्वार खुलवा देगा वहाँ के लिए, सारे द्वार खुलवा रहा हूँ। इतनी ज्यादा क्या है? अगर मतलब बुत परस्ती करने के इतना शौक है, आ जाओ ना वापस। हिंदू मुसलमान शुरू हो गया देश के अंदर। अरे भाई बीच में क्या हो गया था? अब फिर शुरू हो गया, फालतू बातें संविधान से नहीं बच जाएगा देश, देश संविधान से चलता है। महाराज जी, आ रहे हैं आपके पास अरे एक- संविधान में ये थोड़ी लिख दिया है कि भाई मंदिरों में वहाँ पे नमाज पढ़वा दो, संविधान में ये लिखा है कि संविधान में कहाँ लिखा है कि नमाज पढ़वा दो, संविधान और में अब कहाँ तक लिखा मेरे है भी कि सवाल का मंदिर के जवाब अंदर नहीं मिल सका है। प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, लगातार बवाल बचा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के बवाल क्यों मचा हुआ है? आरती हो रही है, जो लोग आरती कर रहे हैं उनको ठीक नहीं लग रहा तो वो बदल रहे हैं नाम, फिर समस्या किस बात की? प्रमोद जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद राघवन हमारे सहयोगी जो कि लगातार इस मुद्दे को लेकर के जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत देर से हमारे साथ टी संकीर्थ जी जो जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। जी, अपनी बात रखिए संकीर्थ जी। मैं फाजिल जी का और हमारा मुस्लिम शरीफ का बात सुन रहा था। अगर वो उतना संविधान से प्यार करता है, उतना संविधान को मानते हैं, संविधान का पहला विरोधी जो होता है वो टीपू सुल्तान ही होता है, क्योंकि वो पूरा अनसेक्युलर थे। वो क्या उसका रूल थे, वो पूरा रूल का टाइम में कोई भी ऐसा संवैधानिक रूप में जो अभी इंपोर्ट में है, ऐसा कोई भी चीज, कोई भी रूल कभी भी नहीं किया। देखो, मैं वही बोल रहा था, 1200 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने कोल्लूर संस्थान को स्थापन किया, सर जाके सलाम आरती का कैसे बात हो सकता है? और 800 चलूरा नारायण स्वामी टेम्पल जो है वो मेलकोटे में 800 ब्राह्मण फैमिलियों को उन्होंने कन्वर्ट करने का बात नहीं किया, उन लोगों को जानबूझ से मारा गया।
800 आदमियों को इतना हथियार है, ऐसा आदमी को वो लोग एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, वो उसका मुद्दा है, उसका वाद है, लेकिन वो संविधान के बारे में बात करना है, जो करना है वो तो सबसे संविधान विरोधी है, वो ये टीपू सुल्तान है। कोई भाषा का है, कोई जात का है, कोई है, उसका वही विरोध है। उन्होंने इस्तेमाल किया पर्शियन भाषा, कन्नड़ा, हमारा साउथ में है कन्नड़ा, नहीं तो हिंदी का इस्तेमाल भी कर सकते थे। वो दोनों भाषा छोड़ के पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो अरेबिक इन्फ्लुएंस है, हमारा देश का नहीं है, उसका इस्तेमाल किया। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे होंगे तो अभी भी उसका भी हम चेंज करने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं हमारा सरकार में, लेकिन आज भी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, तो आपके उसका देश का रेवेन्यू नहीं है। रिकॉर्ड्स में क्या भी संस्कृत में पर्शियन ये भाषा शब्द का है क्या? इस्तेमाल अभी भी है। वो हिंदू शब्द ऐसा कहाँ जो है ऐसा एक संस्कृत रूलर का, था हिंदी का है, टीपू सुल्तान। ये तो वो पर्शियन पूरा है ये। संविधान विरोधी है। वो हमारा मुस्लिम भाइयों को ये समझ में आना। और मस्जिद ए आला का बात का वो कर रहे थे। मस्जिद ए आला जो श्रीरंगपटना में है, उसका पूरा उसका फैक्ट में जो बोल रहा हूँ, उसमें जो हनुमान का मंदिर था, हनुमान मंदिर को हराकर इसने एक मुस्लिम क्लेरिक मुल्ला ने आकर 1784 में टीपू सुल्तान को कहा, अगर ये हनुमान टेम्पल को तुम हरा दोगे तो तुम सुल्तान बनोगे। ये मुद्दा लेकर टीपू सुल्तान ने उसको डेमोलिश करके हरा के उसने उसके ऊपर मस्जिद ए आला बनाया। ऐसा है, ये फैक्ट भी है, ये उसका मैसूर गैजेट में इसका उल्लेख भी है। और उससे 100 मीटर दूर से उसका वही हनुमान मंदिर जो डिस्ट्रॉय किया था, वो हनुमान विग्रह भी है। ठीक है, अभी तो पूजा ठीक है, चल रहा नुमानी है। साहब बहुत ऐसा देर है, से कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा नुमानी साहब। fanatic है, ठीक ऐसा है, देश तीसरा जो की- व्यक्ति है टीपू देखिए, सुल्तान। कोई भी जो है फरमान होता है, जब तक वो समकालीन न हो, मासिर जो है फरमान ने उस समय का, ये जो है कई सौ साल के बाद अगर किसी गजट में जो उसको शामिल कर दिया जाएगा तो वो आधार नहीं बनता है। कौन से इतिहास में लिखा हुआ, जरा एक किताब का आप नाम बताइए, पुस्तक का। मेरे को पता है आप जैसा लोग ऐसे नहीं बताइए, आप जो है क्योंकि किसी कोई इतिहास के हमारा कोर्ट में ऐतिहासिक हमारा किताब देश का नाम में एक बताइए रूल है, आप, जो कन्नड़ में लिखी गई हो, हमारा देश में जो कन्नड़ में, हिंदी और संस्कृत में लिखी गई है, उसी किताब का नाम आप बताइए। 50% फारसी उर्दू आप भी ऑफ जानते नहीं हैं। चलिए एक आपने धर्म का संस्कृत होता है हिंदी तो वो में टेम्पल दिखाइए, या मस्जिद या करने कन्नड़ में अभी दिखाइए, ज्ञानवापी में वही चल रहा है, या तेलुगु में ज्ञानवापी लिखी वही गई चल है, रहा वो दिखाइए। वही तमरूल हवाई पकड़ बातें लीजिए। आप लोग सिर्फ करते हैं, आप लोग वही इतिहास को तमरूल, पता नहीं है, नहीं ज्ञान है उसका जो है। आप सुनिए नहीं, नाम बताइए ना, सुनिए नाम बताइए आप किसी इतिहास किताब का। 100 साल, 150, 200 साल के बाद आप कोई चीज जो है उसमें घुसेड़ देंगे तो वो इतिहास थोड़ी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कन्नड़ कहता भाषा है, लाखों सुप्रीम वर्षों कोर्ट का कहता सुप्रीम है भाषा है। 54 और आप उसमें उसमें क्यों ना नहीं अपने है। इतिहास सबसे लिखा है? बड़ा संविधान उसमें है। इतिहास आपने उसके क्यों विषय में लिखा आपको है? ज्ञान नहीं है। इतिहास क्यों और नहीं आप लिखा बोल है रहे हैं उसमें कि कन्नड़ में? आपको वो ज्ञान काम नहीं है, है। उसका कन्नड़ भाषा इतिहास क्यों नहीं लिखा है? सबसे टीपू समृद्ध भाषा सुल्तान के है समय और का। वहाँ का संस्कृति सबसे हाँ? समृद्ध है, और इसलिए मैं उसको कहता हूँ टीपू आपने सुल्तान कन्नड़ में ने इतिहास वहाँ पर क्यों नहीं लिखा? अत्यंत टीपू बन सुल्तान हैदर अली करके का। और 800 ब्राह्मणों को फांसी दिलवाया। कर्नाटक का जो कन्नड़ भाषा है विश्व का सबसे पुराना भाषा है। शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, आप पढ़िए नुमानी जी, नहीं तो वो कौन आप सा, पढ़ लीजिए। नहीं इतिहास दिखाइए ना। इतिहास आप देखिए ना, इतिहास आप हम सब पढ़े हुए हैं, आप तो हवाई बातें कर रहे हैं। आप नाम बताइए जो है, मैं तो निशान हैदरी का नाम बता रहा हूँ इतिहास की किताब में। उसी लेकिन अब तक मेरे सवाल का नुमानी साहब आप जवाब नहीं दे पाए, आखिर कितनी मस्जिद ऐसी है? सुन तो लीजिए, सब्र तो रखिए, धैर्य तो रखिए नुमानी साहब। सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चल जाता है ना सर, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चल जाता है। सब्र रखना होता है इंसान को, सवाल सुनने के लिए सिर्फ बोलने ही नहीं आते, सुनने भी आते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ आपके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी